ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके नए सिलेबस के बारे में, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यानी कि आपके एनुअल मोड के जो एग्जाम होने वाले हैं फरवरी और मार्च के मंथ में, आपके जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी आपके मिड टर्म के एग्जाम हो चुके हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल के एग्जाम के लिए अब आपको क्या क्या पढ़ना है, साथ ही आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि इन्हीं मैप से आपके पेपर में क्वेश्चन मैप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन मैप को भी यहाँ पे हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे जाके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब आप हमें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपने ज्योग्राफी के लिए इवन आपके क्लास 11 का जो भी सब्जेक्ट, उसमें आपने मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर पढ़ा डज नॉट मैटर, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अब एनुअल मोड के एग्जाम के लिए आपकी किताब के हर एक चैप्टर पूछे जाएंगे, यानी कि मिड टर्म में आपने जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर भी आपके एनुअल मोड में आएंगे। ठीक है ना, तो एनुअल में आपकी पूरी किताब आएगी। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आप यहाँ पे बात करूं, तो ऑलरेडी आपने आपकी जो पहली वाली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे आपने आपकी जो पहली वाली इकाई है इसका चैप्टर 1 पढ़ा था, भूगोल एक विषय के रूप में, तो ये भी एनुअल में आएगा। ठीक है, दूसरी इकाई थी पृथ्वी, इससे 3 चैप्टर हमने पढ़े थे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और महासागर महाद्वीपों का वितरण, ये चैप्टर पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये भी आपके एनुअल में आएंगे। फिर तीसरी यूनिट थी हमारी भू आकृतियां। ठीक है, तो इसमें 30-24 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास पुरानी एडिशन वाली किताबें हैं तो उसमें जो चैप्टर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसके अलावा और जो भी चैप्टर वो मत पढ़ना। ठीक है, तो आपने देख लिया चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो नए चैप्टर ऐड हो गए हैं उसमें चैप्टर 8 है सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। चैप्टर 9 है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। चैप्टर 10 है वायुमंडल में जल। और चैप्टर 11 है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद इकाई फिफ्थ आ जाती है हमारी जल यानी महासागर, इसमें चैप्टर 12 रहेगा महासागरीय जल। चैप्टर 13 रहेगा महासागरीय जल संचलन। चैप्टर जो हमारा 14 है, ये इकाई 6 में आ जाता है पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये हमें पढ़ना। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अपनी इस पहली वाली किताब से टोटल आपको ये 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और ये 14 चैप्टर आपके जो है वो एनुअल मोड में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए दूसरी किताब की बात करते हैं। दूसरी किताब में भी आपने पहली वाली आपकी जो इकाई थी, तो चैप्टर 1 पढ़ा था भारत स्थिति मिड टर्म के लिए। फिर चैप्टर 2 पढ़ा था संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। और चैप्टर 3 था आबहावा तंत्र, इसे हम मिड टर्म के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मिड टर्म के साथ में अब ये चैप्टर आपसे एनुअल मोड में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एनुअल मोड में आपके 6 चैप्टर आने, कौन कौन से? चैप्टर 1 भारत स्थिति, चैप्टर 2 संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान, तीसरा आबहावा तंत्र, फोर्थ जलवायु, फिफ्थ प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, सिक्स रहेगा प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ये सभी आएंगे आपके एनुअल मोड के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही किताबों का आपको सिलेबस समझ में आ गया ना कि कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे इस तरीके से। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, जो कि हमारा मैप। ठीक है, आपकी वर्ल्ड वाली किताब से 5 चैप्टर से मैप आएगा, जिसमें पहला रहेगा चैप्टर 4, 9, 12, 13 एंड 14, इस तरीके से पांचों मैप 5 चैप्टर से है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 4 से है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, तो इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 जो महाद्वीप है, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दुनिया के जो प्रमुख महासागर है, जैसे कि हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, ये तो छठी के बच्चे को भी पता होगा, है ना, तो ये चीजें हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में प्रमुख प्लेटें, लघु प्लेटें, रिंग ऑफ फायर, ये सारी चीजें। तो चैप्टर 4 के लिए ऑलरेडी मैप की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस मैप की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके उसे देख लेना। फिर चैप्टर 9 आ जाता है वायुमंडलीय परिसंचारण और मौसम प्रणालियां।
तो इसमें ना बेसिकली जो प्रमुख गर्म रेगिस्तान है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 6 गर्म स्थान है, जिसमें सबसे पहला है मोजावे मरुस्थल नोवादा, जो कि मोजावे मरुस्थल है बेसिकली, ये नोवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर ये वाला मरुस्थल है जो कि अर्जेंटीना में है, सहारा अफ्रीका में है, वो भी मंगोलिया एशिया में है, चाइना में यानी कि। थार मरुस्थल भारत में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ मरुस्थल हैं जो कि आपको चैप्टर नंबर 9 से मैप में लोकेट करने आने चाहिए, ठीक है। फिर चैप्टर 12 रहेगा जल महासागर। इसमें बेसिकली आपको ना प्रमुख जो महासागर है इसके बारे में पता होना चाहिए, लाइक काला महासागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, उत्ती सागर, लाल सागर, फंडी की कहानी, ये चीजें, ठीक है। फिर चैप्टर 13 है महासागरीय जल का संचरण। तो इससे बेसिकली दो तरीके मैप होंगे। पहला रहेगा तो महासागरीय धाराओं के बारे में, ठंडी धाराएं। दूसरा रहेगा महासागरीय गर्म धाराएं। ठंडी धारा में 5 धाराओं के नाम है, हामबोल्ट, कैलिफोर्निया और कनारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरीके से। गर्म धाराओं में 4 हैं, अलास्का, अग्लुहाशा, क्रोएशिया और गल्फ स्ट्रीम, ये चीजें हैं, ठीक है। तो चैप्टर 14 से बस एक ही है, भारत के पूर्वी हिमालय के जो पहाड़ी स्थित एक हॉट स्पॉट है इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी सेकंड वाली बुक जो कि है भारत भौतिक पर्यावरण, इसके बारे में। तो पहला चैप्टर जो है हमारा भारत स्थिति, इसमें से भारत की अक्षांशीय सीमा, देशांतरीय सीमा और भारत की जो कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं वो कौन कौन से, इसको लोकेट करना, और कन्याकुमारी कहाँ पे ये पता, ठीक है। और फिर चैप्टर यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाता है संरचना और भूआकृति। तो इसमें आपको पर्वत के बारे में, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है, प्रमुख पठारों के बारे में, प्रमुख तटीय मैदान और जो द्वीप समूह इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा अपवाह तंत्र, जिसमें प्रमुख नदियां, प्रमुख झीलें, इसके बारे में पढ़ना है। तो याद रखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर सेकंड और थर्ड, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक 20 से लेके 25 मिनट तक की एक डेडिकेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो मैप की वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। अब चैप्टर 4 आ जाता है जलवायु। तो भारत में उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, कम वाला कौन सा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक वनस्पति आ जाती है तो आपको पहचानना होगा, ठीक है ना, लोकेट क्या हो रहेगा ये पहचानना होगा, इस तरीके से आपसे मैप ये पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आपका ये जो भूगोल का यहाँ पे सिलेबस था ये कंप्लीट कर लिया हमने, ज्योग्राफी का। ये आपके पहली बुक के टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और ये आपकी सेकंड बुक से टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर मैप की जहां तक बात रही तो हर एक मैप मैंने आपको बता दिया है किस चैप्टर से किस प्रकार का मैप आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आज के सेशन का ज्योग्राफी का जो हमारा फाइनल एग्जाम का सिलेबस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कोई क्वेरी क्वेश्चन कोई डाउट है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह से आपको चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में फिर बेल नोटिफिकेशन होता है, इस पे क्लिक करके आपको इसे ऑल पे सेट कर देना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाया करेगी, और आप इजीली वीडियो के माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो आईडी है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।